ये पत्ती देखना है आज हम लोगों को। तो पत्ती समझते हैं, पत्ती कहते किसे हैं, ध्यान से सुनो। अब पत्ती, अब शांत रहो। पत्ती अंग्रेजी में इसको कहेंगे क्या, लीफ। तो पत्ती किसे कहेंगे, तने व शाखाओं के नोड या इंटरनोड से बनने वाले पार्श्व असमान भाग को क्या कहते हैं, पत्ती। पत्ती किसे कहते हैं, तने व शाखाओं के नोड व इंटरनोड से बनने वाले पार्श्व असमान भाग को पत्ती कहते हैं। पत्ती का जो हरा रंग होता है किसकी वजह से, तो पत्ती का हरा रंग किसकी वजह से, हाँ, क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का कैसा रंग होता है, हरा रंग होता है। तो हरा रंग पत्तियों का पूछेगा किस वजह से, तो बताएंगे क्या, क्लोरोफिल की वजह से। ये पत्ती जो होता है ना, इसे हम दो भाग में बांटते हैं। अगर हम पत्ती को देखें तो पत्ती का जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी आप पत्ती देखिए तो पत्ती को ऊपर, ये ऊपर वाला दिख रहा है और पीछे नीचे, तो ना ऊपर वाले को हम, नीचे वाले को डॉर्सल कहते हैं। डॉर्सल क्या कहते हैं, डॉर्सल। हिंदी में पृष्ठ तल, और ऊपर वाले को पृष्ठ तल, ऊपर वाले को प्रतिपृष्ठ तल क्या कहते हैं, प्रतिपृष्ठ तल। प्रतिपृष्ठ तल अंग्रेजी में इसको कहते हैं, बोलो देखो क्या है, वेंट्रल। ठीक, वेंट्रल कहते हैं। तो यानी ऊपर वाला भाग पत्ती का ये कहलाता है क्या, प्रतिपृष्ठ तल यानी वेंट्रल, और नीचे वाला भाग कहलाता है डोर्सल। तो ये वाला जो चिकना वाला भाग है ऊपर की तरफ क्या कहलाएगा, वेंट्रल, नीचे वाला भाग डोर्सल। तो ऊपर वाला वेंट्रल, नीचे वाला भाग डोर्सल। तो अब पत्ती को आकार के आधार पे हम इसको कितने भाग में बांटेंगे, 3। पत्तियों के आकारकी के आधार पे इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। तो देखिए पत्ती को आकारकी के आधार पे कितने भाग में बांटा जाएगा, 3। पहले देखिए कौन कौन। एक को हम कहेंगे बेस, लीफ बेस। क्या, लीफ बेस। लीफ बेस को हम लोग कहेंगे पर्णाधार। पर्णाधार ये याद कर, आपके यहाँ दिया है ना, आपके यहाँ किताब में है ये पर्णाधार। तो लीफ बेस पत्ती को मुख्य रूप से कितने पार्ट में बांटा जाएगा, 3। लीफ बेस यानी पर्णाधार। पर्णाधार किसे कहते हैं पहले यही समझ लो। पर्णाधार माने पत्ती जहाँ तने से जुड़ी हुई होती है, पत्ती जहाँ से तने से जुड़ी रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, पर्णाधार। ये पत्ती जहाँ तने से जुड़ी हुई है इसी को हम क्या कहेंगे, पर्णा। देखो जैसे ये है तना, और इसी तने में देखो यहाँ से जो जुड़ा है, ये पत्ती का जो जुड़ा हुआ भाग है ये, यही कहलाता है क्या, लीफ बेस या पर्णाधार। ये लीफ बेस या पर्णाधार कहलाता है। ये पर्णाधार हो सकता है फूला हुआ हो सकता है फूला हुआ न हो। अगर फूला हुआ किस में रहेगा, जो लेग्यूमिनेसी वाले पौधे हैं। कौन, लेग्यूमिनेसी यानी दाल वाले, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी वाले पौधे जो होते हैं यानी दाल वाले, उसका पर्णाधार क्या रहता है, फूला हुआ रहता है। पर्णाधार कैसा रहेगा, फूला रहेगा। यानी किसमें जैसे आप देख लें, सेम है, किसमें, सेम में देखने को मिलेगा, छुई मुई में न, अरहर है। इन सब में जहाँ से पत्ती निकली रहेगी, जहाँ तने से जुड़ी रहेगी, वो क्या रहेगा, गांठ के जैसा गोला रहेगा। गांठ के जैसा क्या रहेगा। तो ये पर्णाधार किसे कहते हैं, पत्ती जहाँ तने से जुड़ी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, पर्णाधार। पर्णाधार के बाद अगला हिस्सा पत्ती का आता है ये पेशियोल। इसे क्या कहते हैं, पेशियोल। अंग्रेजी में पेशियोल, पर्णवृंत कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पेशियोल, PETIOL। पेशियोल अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत। देखिए पत्ती के लैमिना, इस वाले भाग को कहा जाता है लैमिना। जो पत्ती का ये वाला भाग है क्या कहलाता है, लैमिना। पत्ती के लैमिना को, अस्तारिका को, हिंदी में क्या कहेंगे, अस्तारिका को तने से जोड़ने में जो डंठल है, लंबा डंठल ही क्या कहलाता है, ये लंबा डंठल ही कहलाता है क्या, पर्णवृंत। ध्यान से सुनिए, जो तने को पत्ती से यानी पत्ती के लैमिना से जोड़ने का काम लंबा डंठल करता है, यही कहलाता है क्या, पेशियोल।
ना। तो देखिए ये पेशियोल है, तो पेशियोल किसे कहते हैं? अगर आप ध्यान से देखिए तो पेशियोल गुलाब के फूल में आप जिसको पकड़ के गुलाब देते हैं वही क्या है? पेशियोल। जैसे गुलाब आपने पकड़ा है तो गुलाब को जैसे पकड़ा है जिस हाथ से, जहाँ पकड़ा है वही कहलाता है क्या? पेशियोल। तो माने पेशियोल किसे कहेंगे? पत्ती को तने से जोड़ने वाला लंबा डंठल ही क्या कहलाता है? पेशियोल। और ये पेशियोल दो तरीके का हो सकता है, या तो देखो सवृंत रहेगा, सवृंत, या ये सवृंत को कहेंगे पेटियोलेट्स, पेटियोलेट्स, ओलेट्स। लड़के ध्यान से सुनो, सवृंत को क्या कहेंगे? पेटियोलेट्स। और इसको अवृंत को या विवृंत को, विवृंत को सेसाइल्स कहेंगे, सेसाइल्स। क्या? सेसाइल्स। इसका मतलब समझ लो, सवृंत और विवृंत का मतलब क्या है? ये हो सकता है ना पूरा दिखे, पेशियोल आपको अच्छे से दिखे, और हो सकता है पेशियोल क्या हो? पूरा सपाट हो, ऐसे चिपका हुआ हो। अगर ये दिखा पेशियोल रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? सवृंत। जिसमें पेशियोल रहेगा उसे हम कहेंगे सवृंत। जैसे आम की पत्ती में देखो पेशियोल है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सवृंत, यानी इसे हम कहेंगे सवृंत। अगर जिसमें ये नहीं रहेगा उसे हम कहेंगे विवृंत ना। तो सवृंत कौन कौन हो जाएगा? जैसे आम है, बेल है, तो इन सब में ये पाया जाएगा ना। आम, बेल, जितने भी पत्ती हैं जिनमें ये दिख रहा है उसे हम कहेंगे सवृंत। क्या कहेंगे? और जिसमें नहीं रहेगा उसे विवृंत। जैसे गन्ना है, मक्का है, यानी गन्ना, मक्का, गन्ना, मक्का, गेहूँ, गन्ना, मक्का, गेहूँ, बहुत सारा उदाहरण है जिसमें ये रहेगा नहीं, ये पेशियोल नहीं रहेगा। हाँ, पेशियोल रहेगा भी तो क्या रहेगा? एकदम सपाट, चादर की तरह उसके ऊपर एकदम सपाट रहेगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या? पेशियोल। तो पेशियोल आप समझ गए। पेशियोल में आप लोग गुलाब का जब फूल देते हैं तो किसको पकड़ के देते हैं? पेशियोल को। तो ये है पेशियोल। इसके बाद तीसरा पार्ट है पत्ती का, क्या कहते हैं पत्ती के तीसरे पार्ट को? लैमिना, पर्णफलक। लैमिना हिंदी में कहा जाता है पर्णफलक। क्या? पर्णफलक। लड़के शांत रहो बेवकूफ़। इसे लैमिना को हम लोग क्या कहते हैं? पर्णफलक। पर्णफलक ये लैमिना है, और इस लैमिना को हम कई पार्ट में बांटेंगे ना। ये लैमिना कई पार्ट में बटेगा। लैमिना में देखिए, अब हम लोग ये पत्ती का बना रहे हैं लैमिना, ये है, ये कंप्लीट क्या कहलाता है? लैमिना। लैमिना में देखिए ये है, जो बीच वाली गई है ये वाला पूरा, इसे हम कहते हैं मिड रीफ। क्या कहते हैं? मिड रीफ, मिड रीफ। हाँ, ये मिड रीफ कहलाता है। जो बीच वाला हिस्सा है इसे हम लोग मिड रीफ कहते हैं। और यहाँ जो पतले पतले निकले हैं इसे, ये इस तरीके से, ये पत्ती में, इसे हम लोग कहते हैं वेन। क्या कहते हैं? वेन ना, सिरा। और इस पत्ती में भी ऐसे ऐसे करके निकला होगा ना। यहाँ देखो दिखेगा, ये पत्ती का देखो दिख रहा है, ये मिड रीफ है। ये बड़ा वाला भाग क्या कहलाता है? मध्य सिरा। क्या कहलाएगा? मध्य सिरा। हिंदी में इसे कहेंगे मध्य सिरा, मध्य सिरा। ठीक। अब मध्य सिरा के बाद जो बीच में ये है, ये वाला वेन, ये कहलाएगा वेन। और इस वेन में देखिए पतले पतले और निकले हैं, उन पतले पतले को हम क्या कहेंगे? वेनलेट्स। जैसे ये पतला पतला है, इसे हम लोग कहेंगे क्या? वेनलेट्स, वेनलेट्स। माने इसे कहेंगे सिरा और इसे कहेंगे सिरिकाएँ। इसे क्या कहेंगे? सिरा। हिंदी में इसे कहेंगे सिरा, और इसे क्या कहेंगे? सिरिकाएँ, सिरिकाएँ। सिरा और सिरिकाओं का काम क्या है? ध्यान से सुनो। ये पत्ती में सिरा और सिरिकाएँ जो हैं यही पानी को और भोजन को ले जाने का कार्य करते हैं। पत्ती में लैमिना वाले भाग में भोजन को और पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है? सिरा और सिरिकाएँ। सिरा और सिरिका। ये सिरा और सिरिकाएँ किससे जुड़े होते हैं? मिड रीफ से। किससे? मिड रीफ से। माने पत्ती का जो मध्य में गया हुआ है इसे हम लोग कहते हैं मिड रीफ। क्या कहलाता है? मिड रीफ। तो पत्ती का बीच वाला भाग कहलाता है मिड रीफ। लैमिना का बीच वाला भाग, इसमें पतले पतले ये जो निकले होते हैं इसे हम लोग कहते हैं सिरा। वेन जैसे मनुष्य में है ना, नस
नहीं है दो, अंदर वाला नस माने धमनी और शिरा। धमनी माने जहाँ शुद्ध रक्त बहे और शिरा माने जहाँ अशुद्ध। तो यहाँ भी है शिरा और सिरिकाएँ। शिरा और सिरिकाएँ यही करते हैं, भोजन और पानी को ये पहुँचाने का काम शिरा और सिरिकाएँ। दूसरी बात, ये जो शिरा और सिरिकाएँ हैं इसे पत्ती का कंकाल कहा जाता है। पत्ती का स्ट्रक्चर ठीक ठाक से बनाए रखने का काम यही कंकाल करता है। जैसे मानव का अगर कंकाल निकाल लिया जाए तो मानव क्या होगा, गिर जाएगा, माने कंकाल पे ही टिका है कौन, मानव। तो ऐसे पत्ती भी किस पे टिका है, मिडरीफ, शिरा और सिरिकाओं पे। अगर इसको हटा दिया जाए तो पत्ती क्या होगी, निर्माण ही नहीं होगा। ठीक, ये हुआ क्या, शिरा सिरिकाओं का पूरा कंप्लीट। तो माने पर्णफलक किसे कहते हैं, ये जो पत्ती का पूरा फ्लैट भाग होता है ये कहलाता है क्या, पर्णफलक। ऊपर वाले भाग को आपने देख लिया, ऊपर नीचे, नीचे वाले में अब हम लोग पत्ती का इंटरनल पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ नीचे ज़्यादा यहाँ मिलेगा छिद्र और ऊपर कम मिलेगा। दूसरी बात, ये पर्णवृंत जो होता है इसका काम क्या है, पर्णवृंत का काम है पत्ती को लचीला, देखिए पत्ती को हिलते डुलते रहने देना और जिस तरफ प्रकाश रहेगा उस तरफ क्या हो जाना, घूम जाना, जिससे इसे माने पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, पत्ती को प्रकाश, और प्रकाश ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, ये माने भोजन अच्छे से बना ले। तो पर्णवृंत का काम क्या है, माने किस तरफ घूम जाना, जिधर वो है सूर्य का प्रकाश है। और दूसरी बात, ये पर्णवृंत जो है ये लचीला होता है। कैसा, लचीला, जिस वजह से हवा आने पर यह टूटता नहीं है, अपने आकार को बनाए रखता है। समझ गए। तो अब पत्ती का कितना भाग आपने देख लिया, 3 भाग। कौन कौन, पर्णाधार, पर्णवृंत और क्या, पर्णफलक। पर्णाधार किसे कहेंगे, जो तने से जहाँ जुड़ी रहती है पत्ती उसे हम क्या कहते हैं, पर्णाधार। पर्णवृंत किसे कहेंगे, जो पत्ती और तने को जोड़ने वाला डंठल होता है, लंबा डंठल, वही क्या कहलाता है, पर्णवृंत। पर्णवृंत 2 तरीके का, जिसमें होगा उसे सवृंत कहेंगे, जिसमें नहीं होगा उसे विवृंत कहेंगे। सवृंत कहाँ मिलेगा, आम में देखिए, आम के पत्ते में देखिए, आम का पत्ता है इसमें है, और बेल है, अमरूद है, इसमें क्या रहेगा, सवृंत यानी पेशियोल होगा। और किसमें किसमें नहीं होगा, विवृंत। जिसमें नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, विवृंत कहेंगे। जैसे गन्ना है, मक्का है, गेहूं है, इनमें देखिए फ्लैट रहेगा, चद्दर की तरह उसी तने के ऊपर क्या रहेगा, चिपका रहेगा, तो इसी को हम कहेंगे विवृंत या सेसाइल्स। इसके बाद तीसरा भाग रहा कौन, लैमिना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। ये पर्णफलक ही ये पूरा क्या कहलाता है, पर्णफलक। इस पर्णफलक में बीच वाला भाग कहलाता है क्या, मिडरीफ यानी मध्य सिरा, और इसके बगल बगल जो निकला होता है सिरा और सिरिकाएँ। सिरा और सिरिकाओं का काम क्या होता है, पानी और भोजन को पत्ती तक, माने पत्ती से सब जगह ले जाके पहुंचाने का काम करता है। माने पत्तियों में भोजन और पानी को कौन करता है, ये वेन और वेनलेट्स। और वेन और वेनलेट्स पत्ती का क्या कहलाता है, कंकाल। पत्ती का कंकाल कौन कहलाता है, वेन और वेनलेट्स। अब इस सिरा और सिरिकाओं के आधार पे पत्ती को हम 2 भाग में बांटेंगे, एक समांतर और एक जालिकावत। एक कैसा, समांतर और एक जाली। जैसे रहर में देखेंगे ना तो घुचुर मुचुर दिखेगा पीछे, घुचुर मुचुर माने ज़्यादा जालिकावत रहेगा। और केले में देखेंगे तो समांतर रहेगा। जैसे केले की पत्ती आप देखेंगे इस तरीके से, तो केले की पत्ती अगर मान लो इस तरीके से बना दें हम ये, तो यहाँ जो रहेगा ये ऐसे रहेगा, तो ये सपाट रहेगा, ऐसे ऐसे ना, देखा है आपने कभी, ये यूज किया जाता है पूजा पाठ में ना। तो ये वाला क्या रहेगा, समांतर। ये सिरा इसका क्या रहेगा, समांतर। जबकि आम है, नीम है, ये सब का पत्ती कैसा होगा, जालिकावत। इसमें जालिका रहेगी। जैसे लौकी में ज़्यादा जालिकावत दिखेगा, लौकी में दुनिया भर का जालिकावत दिखेगा, तो इसका मतलब वो जालिकावत है। किसके आधार पे आप बताए हैं, सिरा के आधार पे। किसके आधार पे, सिरा और सिरिकाओं के आधार पे हम पत्तियों को कितने भाग में बांटेंगे, 2। एक को हम कहेंगे समांतर, दूसरे को हम क्या कहेंगे, जालिकावत। जालिकावत कहाँ देखने को मिलेगा, जालिकावत जो भी रहर है ना उसमें जो 2 बीजपत्री हैं, कितने बीजपत्री, 2 बीजपत्री हैं, उसमें क्या मिलेगा, जालिकावत। जैसे देखिए जालिका 2 बीजपत्री माने अगर उसके बीज को फोड़िए तो कितने भाग में बट जाए, 2 भाग में। जैसे रहर उसको फोड़ेंगे तो कितने भाग में बटेगा उसका बीज, 2। जैसे आप लोगों ने कहा है एक चना में कई दाल, 2, तो ये वाला पढ़े हैं ना, तो यहाँ है माने जिसमें 2 बीज रहेगा, उसे माने फोड़ने पर अगर उसके फल को फोड़ दो तो कितने पार्ट में बट जाए, 2, तो उसे हम कहेंगे 2 बीजपत्री। और अगर 1 बीज रहेगा तो उसे 1 बीजपत्री। 1 बीजपत्री का समांतर होगा
और जो दो बीजपत्री होगा उसका जालिकावत या गुचुर मुचुर होगा। ठीक, तो इसको अब देख लीजिए, उतार लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। अब देखिए, सिरा और सिरिकाओं के आधार पे हम पत्तियों को कितने भाग में बांटेंगे? 2। यानी आपने देख लिया पत्ती, पत्ती किसे कहते हैं? तने, ना तने और शाखाओं के न नोड और इंटरनोड से बनने वाले पार्श्व असमांतर भाग को क्या कहते हैं? पत्ती। आकारिकी के आधार पर पत्ती को कितने भाग में बांटेंगे? 3। कौन कौन? पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। पर्णाधार में 2 हो जाएगा। लेग्यूमिनेसी यानी जो दाल वाले होंगे उसका पर्णाधार क्या होगा? फूला हुआ होगा। सेम का फूला हुआ होगा। और इधर आ जाएगा पर्णवृंत। पर्णवृंत माने पत्ती और तने को जोड़ने वाला लंबा डंठल जो होता है वही कहलाता है क्या? पर्णवृंत। पर्णवृंत हो सकता है विवृत्त हो सकता है सवृत्त। जिसमें होगा वो सवृत्त होगा, जिसमें नहीं होगा वो विवृत्त। सवृत्त किसमें किसमें होगा? आम है, नीम है, इनमें सब में सवृत्त होगा। और मक्का है और गन्ना है, इन सब में विवृत्त होगा। इसके बाद आपने देखा क्या? लैमिना यानी पर्णफलक। पर्णफलक के आधार पे पत्तियों को हम 3-4 भाग में बांटे हैं कि पत्ती के अंदर मिड रीफ होता है ना, तो अंदर होता है सिरा और सिरिकाएं। तो सिरा और सिरिकाओं के आधार पे हम पत्तियों को कितने भाग में बांटेंगे? 2। यानी सिरा और सिरिकाओं के आधार पे, सिरा व सिरिकाओं, सिरिका के आधार पर कितने? 2 भाग में। सिरा या सिरिकाओं के आधार पे हम पत्तियों को कितने भाग में बांटेंगे? 2। एक को हम कहेंगे क्या? समांतर, और एक को हम कहेंगे जालिकावत। क्या कहेंगे? जालिकावत। अब देखिए, समांतर किसे कहेंगे? जो केला है, केला या एक बीजपत्री, यानी समांतर किसमें होगा? एक बीजपत्री। माने जिसके बीज को तोड़िए, फोड़िए, तो फोड़ने पर उसमें 2 बिया ना निकले, एक ही निकले। जैसे आम को फोड़िए तो आम में कितने दाल निकलेंगे? 2। और आप चाहे दाल फोड़ लीजिए, चाहे जैसे चना फोड़ लीजिए, मटर फोड़ लीजिए, तो इसको कितने दाल निकलेंगे? 2। तो उसे हम कहेंगे 2 बीजपत्री। और ये कौन सा बीजपत्री कहलाएगा? एक। तो एक बीजपत्री, एक बीजपत्री माने जिसमें एक बीज हो, वैसे में एक कैसा पाया जाएगा? समांतर। जैसे केले की पत्ती इस तरीके से मान लो बना दो, तो इसमें जो होगा ये ऐसे होगा, ये क्या है? इस तरीके से केले की पत्ती होगी ना, मान लो। और यहाँ जालिकावत किसे कहेंगे? जो 2 बीजपत्री होते हैं। कौन? 2 बीजपत्री। बीजपत्री 2 बीजपत्री वाले जो होंगे, इनका जो सिरा विन्यास होगा कैसा होगा? जालिकावत। जैसे आपने देखा है रहर है ना, रहर का इस तरीके से, और यहाँ ये मिड रीफ है, और ये जो निकला है ये इस तरीके का है, और ये सिरा है, ये वाला मिड रीफ है, और ये बगल वाला जो ऐसे ऐसे खींच रहे हैं ये क्या है? सिरा है। और इसमें भी जो निकला रहेगा सिरिकाएं, इसे क्या कहेंगे? सिरिकाएं। तो ये कैसा है? जालिकावत है। कैसा है? जालिकावत है। इसमें ज़्यादा दिख रहा है इसीलिए जालिकावत है। तो सिरा के आधार पे पत्तियों को कितने भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। अब ये हुआ समांतर और जालिकावत। समांतर और क्या? जालिकावत। और अब पत्तियों को हम देखेंगे, पत्तियों के आकार के आधार पे 2 तरीके का होगा। एक सरल पत्ती होगा और एक कौन? कंपाउंड यानी संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती किसे कहेंगे? संयुक्त पत्ती किसे कहेंगे? इसको लिखो तब ना। अब सिरा और सिरिकाओं के आधार पे आपने कितने भाग में बांट लिया पत्ती को? 2। एक का नाम था क्या? सरल पत्ती, और एक का नाम था क्या? समांतर, और दूसरे का नाम क्या है? जालिकावत। समांतर और केले की पत्ती जो है कैसी है? समांतर। और जो और भी पत्तियां हैं, जैसे किसका हो गया? रहर का हो गया, माने आम का हो गया, ये सब कैसा है? जालिकावत। हाँ, लौकी का हो गया, जालिकावत है। तो माने सिराओं के आधार पे पत्तियों के कितने भाग? 2 भाग। ठीक, कितने पार्ट में बांट दिया? 2। अब लैमिना यानी पर्णफलक के आधार पे पत्तियों को हम कितने पार्ट में बांटेंगे? लैमिना। लैमिना मतलब क्या? पर्णफलक। तो लैमिना के आधार पे हम पत्तियों को पर्णफलक पर्णफलक के आधार पे हम पत्तियों को 2 भाग में बांटेंगे। एक को हम कहेंगे सरल पत्ती। कौन सी पत्ती? सरल पत्ती। और एक को हम कहेंगे संयुक्त पत्ती। कौन सा? संयुक्त।
सरल पत्ती किसे कहेंगे? जो अकेले अकेले एकदम हो ना, जैसे सरल पत्ती, जैसे आम की पत्ती देखेंगे आप तो इस तरीके से है, ये यहाँ लगा रहेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सरल पत्ती। और संयुक्त पत्ती किसे कहेंगे? संयुक्त पत्ती माने एक ही पत्ती में कई पत्तियाँ निकली हों, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसे करके निकला हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त पत्ती। तो पत्तियाँ कितने प्रकार की? 2। किसके अनुसार? पर्णफलक के अनुसार 2 प्रकार का, एक सरल और एक संयुक्त। सरल और क्या? संयुक्त। और इस संयुक्त को हम 2 भाग में बांटेंगे। एक को हम कहेंगे क्या? इस संयुक्त को कितने पार्ट में? 2। एक का नाम रहेगा पिन्नेटली, पिन्नेटली ना, और एक का नाम रहेगा पल्मेटली, पिन्नेटली और पल्मेटली। इसे हम कहेंगे पिच्छाकार। क्या कहेंगे? पिच्छाकार। और इसे कहेंगे हस्ताकार। कैसा? हस्ताकार। जैसे हाथ में कितने अंगुलियां हैं? 5। तो इसमें जो 5 पत्तियां होंगी ना, एक ही जगह ऐसे होंगी। ये जैसे 5 पत्तियां हैं, ऐसे करके इस तरीके से यहाँ, यहाँ और यहाँ, ऐसे 5 की 5 पत्तियां एक ही जगह होंगी। इसे हम कहेंगे हस्ताकार। और पिच्छाकार किसे कहेंगे? इस तरीके से जो नीम का है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? पिच्छाकार। जैसे एक ही जगह देखो रहेगा, एक जगह देखो, ये एक जगह है ना, तो ये कहलाता है पिच्छाकार। कैसा? पिच्छाकार। और जो हस्ताकार होगा एक ही जगह पे, जैसे बेल में देखो अभी 3 है, बेल में एक ही जगह पे कितना है? 3, लेकिन वो 5 रहेगा। कभी आप देखना यहाँ 3 ही दिख रहा है ना, तो उसमें कितना रहेगा? यहाँ 5। किसी फूल में आप देखिएगा ये 5 रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हस्ताकार। तो संयुक्त पत्ती कितने प्रकार का? 2, पिच्छाकार और हस्ताकार। पिच्छाकार को अंग्रेजी में पिन्नेटली, हस्ताकार को हम क्या कहेंगे? पल्मेटली। पिच्छाकार जो रहेगा नीम है, ये नीम कैसा होगा? पिच्छाकार। तो यहाँ आप उदाहरण क्या लिख लेंगे? नीम। इसमें क्या लिख लेंगे? नीम। और उसमें कोई फूल होगा उसका, ये 5 रहेगा वहाँ, तो उसे हम लोग कहेंगे हस्ताकार। ये था पत्ती का बेसिक। ठीक, अब हम लोग कल पढ़ेंगे पत्ती के अंदर वाला चीज़, जैसे पत्ती को बाह्य त्वचा क्या है, आंतरिक त्वचा क्या है, रंध्र क्या है, स्ट्रोमेटा, ये सब हम देखेंगे कब? कल ना। हरित लवक के अंतर्गत कौन पाया जाएगा, ये सब कल देख लेंगे। बस उतार लो इसको।